पहले तो आज 15 जिलों की जो नवनियुक्त हल्का प्रधानों की संगठन की बैठक थी और आगामी 45 दिन में कैसे हर घर तक पार्टी का प्रचार पहुंचाना है, विस्तार से उस विषय पर चर्चा भी हुई। और एक जो 4.5 साल में पार्टी ने कार्यरत होकर जनता के बीच में करवाए हैं वो भी रखे गए और उसके साथ आगे कैसे पार्टी की नीतियों को, गतिविधियों को घर घर तक पहुंचाना है, उसके लिए भी एक बुकलेट तैयार करके तक पहुंचाई जाएगी और उन कार्यों को आम जनता के बीच में समय अनुसार पहुंचाया जाए। अच्छे सुझाव भी आए कि कैसे विधानसभा लेवल पर पार्टी के जन जागरण अभियान को और गति देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि सभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मजबूती के साथ संगठन की कार्रवाई को आगे ले जाने का काम करें। इसके साथ जिस प्रकार से 2 मुहिम प्रदेश में चलाई जा रही है प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की, पहली सिर्फ घोषणा कर यह दिखाया जा रहा है नॉन स्टॉप सरकार। आज करोड़ों रुपए हरियाणा प्रदेश के, जैसे भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा नंबर 1 पे लगाए थे, नॉन स्टॉप हरियाणा पे लगाए जा रहे हैं। नॉन स्टॉप अगर हरियाणा बना है पिछले 4 महीनों में तो अपराध में बना है और उससे प्रदेश की हालात निरंतर अव्यवस्थित होती जा रही है। कल भी 2 घटनाक्रम प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हुए जिसको अब तक पुलिस ट्रेस नहीं कर, और ये हर रोज का अखबार का सुर्खियों का एक विषय बढ़ चुका है, जहां नॉन स्टॉप क्राइम में हरियाणा प्राथमिक नंबर पर आते जा रहे। मैं वहीं दूसरी ओर एक अभियान पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से चलाया जा रहा है और वो है हरियाणा हिसाब मांग। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 10 साल उनके शासन में भाई भतीजावाद रहा, क्षेत्रवाद रहा, किसानों की जमीन को लूटने का काम रहा, उसका हिसाब तो जनता को देने का काम करें। आज 63,000 एकड़ जमीन को 4-6 सेक्शन लगाकर प्राइवेट बिल्डरों को लाइसेंसिंग कर देने का काम जो भूपेंद्र हुड्डा ने किया, आज उसका ब्यौरा और हिसाब क्यों नहीं दिया? जब नौकरी क्षेत्र में डिवाइड हो जाती थी, विकास क्षेत्र में डिवाइड हो जाता था, उसका हिसाब क्यों नहीं? जो भेदभाव हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र के साथ रहा, उसकी बात क्यों नहीं? हरियाणा हिसाब मांगता है। देखिए, आपकी 10 सीटें हैं, आपको 0 दिखाया जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस की वॉइस थी वो भी दुष्यंत चौटाला थे, क्योंकि लगातार एक 5 साल का संघर्ष था। 2014 से 2019 का जो एक आपका कार्यकाल था लोकसभा का, उसमें भी आपने शानदार मुद्दे उठाए थे, तो उसका 2019 में फायदा मिला था। लेकिन अब तो आप 4.5 साल सरकार में हैं, तो सरकार में मैंने भाई को मर्डर कर दिया। मर्डर नहीं किया, लेकिन आज 20,000 किलोमीटर 4 साल में 20,000 जमात में एक सेकंड सर, रूलिंग जमात में और मर्डर करने की नहीं बात है, थोड़ा पॉलिटिकल वोकैबुलरी भी हमें स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। मेरे को लगता है मर्डर वाली बात नहीं है। आप सरकार में थे तो आप एक रूलिंग क्लास के आदमी थे और रूलिंग क्लास जिस किस्म की नीतियां लेकर आ रही थी उसके प्रति गांव में ग्राम अपने जो देहाती थे उनमें एक रोष था, तो वो रोष आपको झेलना पड़ा है। मैं दोबारा आपकी बात को कर दूं, आप मेरे को 4.5 साल का मुजरिम मत बना। 4.5 साल में मैंने हरियाणा के लिए बहुत अच्छे काम भी करे। रोड नेटवर्क जो है प्रदेश का नहीं देख रहा। 4.5 साल में 4 साल में डेवलप्ड रोड नेटवर्क जो था वो 20,000 किलोमीटर का है। एक प्रदेश के एक जिले का नहीं, 22 के 22 जिले का लिस्ट चाहिए। गांव वाइज, गांव टू गांव कनेक्शन जो रोड बनी है दे सकता हूँ, पब्लिक में डाल सकता हूँ।
और अब भी जो सैनी साहब पत्थर लगा रहे हैं, ये 9000 किलोमीटर की रीकारपेटिंग का भी इस साल का बजट के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मेरे शासन में है। मैं प्राउडली कहता हूं 4 लाख करोड़ की क्रॉप प्रोक्योरमेंट 4 साल में मैं कर पाया। मैं प्राउडली कह सकता हूं कि राशन डिपो में 33% हिस्सेदारी महिलाओं को मैं दिलवा पाया, और राशन डिपो और फेयर तरीके से चले, उसके अंदर मॉनिटरिंग बेटर हो, वो इक्विपमेंट हम सपोर्ट दे पाए, चोरी चकारी रोक पाए। अगर बात करो तो आपको एक फर्द लेने के लिए पटवारी जी के पास 7 से 15 दिन लग जाते थे, आज 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर से निकल जाते हैं, और ट्रांसपेरेंसी के साथ सिर्फ 20 रुपए में निकलती है। एक सुविधा नहीं, गांव के CHC या शहर के CHC के अंदर, अटल सेवा केंद्र के अंदर जब मैं आया था 250-252 फैसिलिटीज थी, आज के दिन वो 600 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये कहना मैंने रूरल का या अर्बन का, या जो मैंने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉइस बनकर दिखाया था, मैं 25 साल का था, 30 साल तक मैंने वो काम भी किया है, और 31 से लेकर 36 तक मैं अब वाला काम भी कर रहा हूँ, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे को काम कैसे करना है। हाँ, उसमें लोग खुश भी होंगे, नाराज भी होंगे। जब आप सत्ता में होते हो नाराजगी ज्यादा होती है, विपक्ष में आपके खिलाफ बोलने का मुद्दा किसके पास है? क्या 4 साल 4 महीने विधानसभा में कोई एक सेशन था जब भूपेंद्र हुड्डा, अभय सिंह चौटाला, बलराज कुंडू, दुष्यंत के नाम बिना उठते थे कुर्सी से? 4.5 साल में सबका टारगेट मैं ही था, और जिनके साथ था मैं, वो भी अंदर खाते मेरे ही छुरा घोप रहे थे। उसको भी मैं आज भुगत रहा हूं, मैं तो छुपाता भी नहीं हूं। मैंने फिर भी बड़े डिसिप्लिन तरीके से, पैरिटी के साथ प्रदेश कैसे आगे बढ़े, 4.5 साल काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे ऊपर इल्जाम 100 लगाए हों, रजिस्ट्री खराब कर दी जी, वहां घोटाला कर दिया, कोई एक एविडेंस भी दे पाए कोई विपक्ष का आदमी? बहुत लोग कहते थे हम तो इंक्वायरियां करा लेंगे, कोई एक इंक्वायरी हुई? मैं तो आज कहता हूं, अगर 4.5 साल साफ नियत थी, इसलिए प्रदेश को आगे बढ़ा। वही कांग्रेस सर 10 साल का हिसाब मांग रही है। देखो, तो बीजेपी और कांग्रेस के, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर इन दोनों ने रिमोट कंट्रोल से चलना है, वो अपने एक दूसरे की लड़ाई लड़ेगी, वो जनता हिसाब मांगेगी दोनों से, 10 साल के कांग्रेस के शासन का भी और 10 साल के बीजेपी। एक बीएसपी और इनेलो का भी गठबंधन हुआ, वो कह रहे हैं कि इस बार सत्ता उनकी होगी। तो अच्छी बात है, अलायंस हुआ है, बधाई। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है, राम रहीम को पैरोल दी गई, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं 10 साल तिहाड़ जेल के अंदर धक्के काट के आया हुआ हूँ, जब डॉक्टर साहब और चौटाला साहब थे। कानून के प्रावधान में हर कैदी को 3 बार पैरोल और 2 बार फरलो, ये उसका अधिकार है। अगर किसी को मिलती है, कानूनी तौर पर मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसके ऊपर टिप्पणी करने का हमें। राज्यसभा के चुनाव होना है।